साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? 3, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, 3 ही कैटेगरी हो सकती है, या तो वो एसिड होगा या बेस, और अगर एसिड बेस नहीं है तो वो न्यूट्रल है, दैट इज सॉल्ट। ठीक है, तो आपको मालूम है कि चेक करना है मुझे कि एसिड है कि बेस, तो क्या करते हैं हम लोग? इंडिकेटर्स यूज करते हैं। और जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है वो क्या है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कितने टाइप के होते हैं? एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। तो कुछ आपको टेस्ट याद है लिटमस पेपर टेस्ट में कैसा क्या होता है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये एसिड में डालने से ये रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया इसका मतलब वो लिक्विड क्या था? एसिड। और अगर हमने रेड लिटमस पेपर डाला किसी लिक्विड में और वो ब्लू हो गया, इसका मतलब क्या है? वो बेस। लिटमस टेस्ट कंप्लीट है, क्लियर है? यस। तो लिटमस जो है वो कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस के बाद 2 इंडिकेटर और हैं जो बहुत कॉमन है, जिनमें से एक है मिथाइल ऑरेंज, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, पहले से ऑरेंज कलर का होता है। अगर आप उसको एसिड में डालेंगे तो क्या होगा? रेड कलर का हो जाएगा। और अगर आप उसको बेस में डालोगे तो क्या होगा? सेम रहेगा, येलो का येलो। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सोल्यूशन में गिव्स रेड कलर, बेसिक सोल्यूशन में गिव्स येलो कलर। ठीक है, कैसा इंडिकेटर है ये? सिंथेटिक इंडिकेटर। फेनोल्फथालीन वैसे कैसा होता है? कलरलेस। ठीक, अगर हमने एसिड में डाला तो इट रिमेन्स कलरलेस, और अगर बेस में डाला तो इट टर्न्स पिंक। ठीक है, कलरलेस इन एसिड एंड पिंक इन बेसिक सोल्यूशन। तो इसको देखकर आप ध्यान रखना। तो हमने कितने इंडिकेटर्स पढ़ लिए? 3 इंडिकेटर्स। उन 3 इंडिकेटर्स का अगर हम लोग एक समराइज करें तो समरी ये है कि एसिड टर्न्स लिटमस पेपर रेड, ब्लू लिटमस पेपर रेड, रेड लिटमस पेपर ब्लू। ये है लिटमस। फेनोल्फथालीन एसिड को क्या करता है? कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज रेड। ठीक है, और बेस फेनोल्फथालीन टर्न्स बेस टू पिंक एंड मिथाइल ऑरेंज टू ऑरेंज। ठीक है, येलो, और कभी थोड़ा सा डार्क होता है, कभी थोड़ा लाइट, तो कभी उसको येलो या ऑरेंज बोल देते हैं, कोई बात नहीं। क्या आपको इतना समझ में आया सबको? कितने इंडिकेटर्स पढ़ लिए हम लोग ने? 3 इंडिकेटर्स पढ़ लिए। नेचुरल कितने थे? एक नेचुरल था, लिटमस। बाकी दोनों कैसे हैं? सिंथेटिक आर्टिफिशियल। नेक्स्ट आएगा नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली लिटमस क्या है? इट इज अ पर्पल डाई, पर्पल कलर, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड लिचिन। और लिचिन किस प्लांट डिवीजन को बिलोंग करता है? थैलोफाइटा। ये एमसीक्यू में आ सकता है, लिचिन बिलोंग्स टू विच डिवीजन? थैलोफाइटा। नेक्स्ट टर्मरिक, नेचुरल इंडिकेटर है, आप सबको पता है, नेचुरली येलो कलर का होता है। ठीक है, अगर कपड़ों में गिर गया तो येलो कलर, और अगर आप उसमें बेसिक सोल्यूशन जैसे कि सोप लगाओगे तो क्या होगा? वो रेड हो जाएगा या रेडिश ब्राउन हो जाएगा, और फिर आप धोगे तो वापस येलो कलर। ठीक, और अगर आप उसमें एसिड डालोगे तो क्या होगा? रिमेन्स येलो। ठीक है, बेस में क्या होगा? चेंजेस कलर, रेडिश ब्राउन, और एसिड में क्या होगा? नो चेंज, और इट रिमेन्स येलो। एक और इंडिकेटर है रेड कैबेज।
कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? फ्रॉम द रेड कैबेज लीव्स, नेचुरल है। रेड कैबेज टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये पूरी एक समरी है। इस समरी में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी दिए हैं, तो हम पहले ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ लें, उसके बाद इस समरी पर आएंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल से हम बता सकते हैं कि एसिड है कि बेस, ठीक है। तो इनमें से एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है अनियन और दूसरा है वनीला, और दोनों का जो टेस्ट है वो सेम है, ठीक है। तो वो सेम क्या है टेस्ट? जब हम बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? अनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, चेंज हो जाएगा। बेस में क्या हो जाएगा? चेंज, ठीक है। आप अनियन में डिप करोगे बेस में तो आपको अनियन की स्मेल नहीं आएगी। और एसिड डज नॉट डिस्ट्रॉय, एसिड पे डिप करोगे तो अनियन की ही स्मेल आएगी। सेम विद वनीला, बेसिक सोल्यूशन में आप डिप करोगे तो स्मेल चेंज हो जाएगा, वनीला का स्मेल नहीं आएगा। और अगर एसिड में करोगे तो इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल, तो आपको वनीला का स्मेल आएगा। एसिड में स्मेल आता है। देखिए, एसिड में स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, एसिड में स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, बेस में स्मेल डिस्ट्रॉय हो रहा। अब हम पूरे की समरी कर ले। रेड लिटमस पेपर एसिड में नो चेंज, बेस में ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड, ठीक है ना। ये दो चीज तो बेस है, बेसिक है। टर्मरिक एसिड में नो चेंज, बेस में रेडिश ब्राउन। रेड कैबेज एसिड में रेडिश और बेस में ग्रीनिश येलो या ग्रीनिश हो जाता है। फिनोल्फथलीन एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड, बेस में येलो। अनियन में और मिथाइल और वेनिला में एसिड में नो चेंज, जो स्मेल है वो रहेगी लेकिन बेस में स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ओरिजिनल स्मेल नहीं आएगी। ये हो गया आपका समरी, सारे इंडिकेटर्स कंप्लीट। हाँ, कहां पर? नॉट अप्लीकेबल, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? नॉट अप्लीकेबल, अप्लाई नहीं होता। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एसिड्स। एसिड्स आर sour in taste, turns blue litmus paper red। कहाँ होता है? सारे ऑर्गेनिक एसिड्स में, ऑर्गेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, ठीक है। कुछ एसिड्स हम देखते हैं जैसे कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में या पेंट्स में होता है, टार्टरिक एसिड टैमरिंड में होता है, बहुत खट्टी चीज में होता है, वाइन में भी यूज होता है। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारे स्टमक में बनता ही है, सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन मेडिसिन बनाने के काम आता है। उसके अलावा एसिटिक एसिड विनेगर, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स। आपको आइडिया हो गया कि एसिड्स क्या है, ठीक है। तो एसिड की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, सारे के सारे एसिड्स खट्टे होते हैं। इसका मतलब नहीं है एसिड को टेस्ट करने लगे टेस्ट करके, है ना। ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, खतरनाक होते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स में एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक, टार्टरिक, ऑक्सैलिक, फॉर्मिक एसिड्स किसी किसी के प्रॉपर नेम प्लस किसी के कॉमन नेम भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड इज अ प्रॉपर नेम, IUPAC नेम, कॉमनली हम उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। उसी तरह से जैसे मिथेनोइक एसिड इज अ प्रॉपर नेम, कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। सोर्सेज कहां से हमें क्या मिलता है, ठीक है।
विनेगर से एसिटिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड एंड स्टिंग में फॉर्मिक, ग्रेप्स में टार्टरिक, ठीक है, बहुत खट्टी, टमाटो ऑक्सैलिक, लेमन सिट्रिक एसिड, एमसीक्यूज में आ सकता है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर दिया, देखिए हम पढ़ चुके हैं, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में होता है जैसे कि लेमन ऑरेंज, लैक्टिक एसिड मिल्क में कर्ड में होता है, टार्टरिक एसिड टैमरिंड में अनराइप खट्टे वाले, ग्रेप्स में ऑक्सैलिक एसिड, टमाटोज में फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग नेटल स्टिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे होते हैं? वीक, ये हम लोग खाने में यूज कर सकते हैं, हमारे घर में जितने ऑर्गेनिक एसिड्स किचन में यूज होते हैं वो सब ऑर्गेनिक एसिड जो है वीक है, तभी तो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये हार्मफुल नहीं होते। लेकिन ये मालूम याद रखना कि किसी भी चीज को ज्यादा खाओगे तो वो हार्मफुल तो होता ही है, अदरवाइज ये हार्मफुल नहीं होते। और जो मिनरल्स से जो एसिड्स बनाते हैं उनको हम लोग मिनरल एसिड्स बोलते हैं, उनको हम लोग मैन मेड एसिड्स भी बोलते हैं। तो थ्री मेन हैं, थ्री मोस्ट कॉमन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स आर द थ्री कॉमन मोस्ट कॉमन mineral acids. Mineral acids are very strong acids. Mineral acids are strong. They can be dangerous. उनका concentrated dangerous होगा, पानी मिला देंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, तो डाइल्यूट थोड़ी डेंजरस होता है, कॉन्सेंट्रेटेड डेंजरस होता है। एक मिनरल एसिड ऐसा है कार्बनिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कोल्ड ड्रिंक में यूज करते हैं, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मिनरल एसिड सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक होते हैं, एक्सेप्शन भी है, हमने कार्बनिक एसिड अभी डिस्कस किया मिनरल एसिड का, ठीक है। कुछ कॉमन नाम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक में मिथनोइक एसिड, ठीक है, अभी हम लोग ने कार्बनिक एसिड पढ़ा, एसिटिक एसिड, ये आपके वीक एसिड्स हो गए। कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? जिसमें मिनिमम वाटर होता है, और अगर आप वाटर का कंटेंट बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, ऐसे एसिड को हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। अगर हमें कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना है तो क्या करेंगे? एसिड में वाटर की वाटर में एसिड? वाटर में एसिड, बहुत सारा पानी है, थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाना है और कॉन्स्टेंटली उसको स्टर करना है, क्योंकि हीट जनरेट हो रही, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट जनरेट हो रही है तो वो पूरे में इवनली स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। दूसरा मेथड यूज नहीं कर लेना, खतरनाक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रोड्यूस H+ आयन, sour in taste, react with metals to produce हाइड्रोजन गैस, ये मेटल्स नॉन मेटल्स में भी पढ़ लिया आपने। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, पीएच वैल्यू 7 से कम, ठीक है। और ये क्या करता है? एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये क्या हो गई इनकी सब कॉमन प्रॉपर्टीज, एक एक को डिटेल में देखेंगे। तो सार इन टेस्ट पढ़ चुके हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जब भी हम इसको करंट पास करेंगे, हाँ थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए उसमें, तो उससे क्या होगा? हाइड्रोजन आयन, यस, ब्रेक हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। आयन्स रहेंगे तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने लगेगा। एसिड से रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। ये मेटल्स नॉन मेटल्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। मेटल क्या लेना है आपको? सोडियम। एसिड क्या ले लिया हमने? HCl। तो सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा,
क्या बनेगा, और हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। देखिए यहाँ पर एक विजुअल है जिसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स लिया है, जिंक लिया है और साथ में H2SO4। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और जिंक सल्फेट बनेगा। हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। बैलेंस आप कर लेना कि जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है इसको हम सोप सोल्यूशन में पास करेंगे तो बबल्स निकलेंगी। ठीक है, चेक करना है कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, क्या करें, बर्निंग कैंडल लाएंगे, इट विल बर्न विद अ popping sound. This confirms that the gas produced is hydrogen. Another important reaction: acids react with metal carbonates to give salt, water, and carbon dioxide. Acid reacts with metal hydrogen carbonate to give salt, water and carbon dioxide. इन ये आप स्केलेटन है, ये ध्यान रखना कि मेटल कार्बोनेट्स हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कंपल्सरी बनेगा ही बनेगा। उसके बाद आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। फर्स्ट रिएक्शन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, इससे HCl से हमने उसको रिएक्ट कराया, क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। हमने क्या ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन को हम लोग बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। तो कौन सा सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सल्फेट तो बनेगा ही, प्लस हाइड्रोजन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। आपको लर्न रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद फिर आप केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर ले। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसलिए हम लोग इसको कहाँ यूज कर लेते हैं, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हम इसको यूज कर लेते हैं इसी प्रॉपर्टी की वजह से। दो रिएक्शंस और दिए हैं यहाँ पर, जरूरत नहीं, हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है रैपिडली बबल्स के फॉर्म में, इसको हम लोग एफरेसेंस भी कहते हैं। याद रखना, व्हाट इज एफरेसेंस, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है रैपिडली इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, दिस फिनोमेना इज नोन एज एफरेसेंस। कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस निकल रही है, हाइड्रोजन नहीं है, लाइम वाटर से पास करेंगे, इट विल टर्न मिल्की, आप समझ जाएंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इट विल टर्न मिल्की। लेकिन अगर आप एक्सेस पास कर देंगे तो अगेन वो कलरलेस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अनदर प्रॉपर्टी बहुत कॉमन है, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म salt plus water. This reaction is known as neutralization reaction. ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं। तो बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये सॉल्ट बन गया, राइट। ये देखिए, बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और सॉल्ट बन गया। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, एसिड्स आर करोसिव इन नेचर, वीक एसिड्स नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, इट कैन कॉज सीवियर बर्न्स, इट कैन ईट अवे द मटेरियल, कपड़े में गिरेगा तो जल जाएगा, लकड़ी में गिरेगा तो खराब कर देगा, और स्टोन के स्ट्रक्चर्स तक खराब हो सकते हैं। और आपने पढ़ा था ताजमहल जो है वो येलोइश हो रहा है, उसका व्हाइट मार्बल, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एसिड रेन, इट इज करोसिव इन नेचर। और ऐसा नहीं है कि ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मिनरल एसिड्स आर करोसिव इन नेचर, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर आल्सो करोसिव इन नेचर, दोनों खतरनाक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी करोसिव है,
एसिड भी करोसिव है, बेस भी करोसिव है। What do all acids have in common? H प्लस आयन। जैसे हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, H प्लस आयन जो है सेपरेट हो जाता है तो आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज हो जाएगा तो जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो क्या होगा, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर जाएगा। दैट मींस इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रॉन्ग है कि वीक कैसे पता चलेगा? H प्लस आयन अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं बल्ब तेज ग्लो करेगा, तो बल्ब तेज ग्लो करेगा। दिस मींस इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर इट इज डिम देन इट इज वीक एसिड। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो सारे एसिड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। व्हाट अबाउट ग्लूकोज? क्या वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन निकलता है? नहीं, प्रोड्यूस नहीं करता H प्लस आयन, सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अल्कोहल, अगेन नो H प्लस आयन, नो इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर, नो सॉल्ट्स, इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड्स, कोई उसमें सॉल्ट्स नहीं है, तो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना, डिस्टिल्ड वाटर जो हम लोग घर में टैप वाटर यूज करते हैं वो कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं। सोडियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, एल्यूमिनियम सॉल्ट, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होने की वजह से वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर वाटर containing no impurities, no salt, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए और जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो पार्शियली आयनाइज हो और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें वो है वीक एसिड्स। यूजेस: एरिएटेड ड्रिंक्स, बैटरी, paints, manufacture of wine, fertilizer, indigestion, making medicines, vinegar, citrus fruits also used in the laboratories. ये वाला पॉइंट तो सब में यूज कर देगा, also used in laboratories. yes, ये यूजेस हो गए एसिड्स के। तो कुछ यूजेस हमने फर्टिलाइजर पढ़ लिया अभी ऊपर, पेंट, डाई भी पढ़ लिया, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव्स, कार बैटरीज बनाने में क्या आता है काम? नाइट्रिक एसिड जो है फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्साइड, और जो ऑक्साइड की फिल्म बन जाती, लेयर बन जाती, किसके ऊपर? आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, करोजन, उसको रिमूव करने के काम। मतलब अगर कोई रस्ट रिमूव करने के काम, अगर किसी ऑब्जेक्ट में रस्ट हो गया तो पेंट करने के पहले उसको रिमूव करना है। HCl में आप डिप करके निकालोगे, पूरा जो उसका करोजन है, ऑक्साइड पूरा रिमूव हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उसको पेंट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल, फूड, लेदर इंडस्ट्री में भी काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? बेस। सोप आर बेसिक इन नेचर, वॉशिंग सोडा बेसिक होते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा, अमोनिया फर्टिलाइजर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड जो टूथपेस्ट में होता है, ये सब कैसे हैं? बेसिक इन नेचर। अब हम उनको ध्यान से पढ़ेंगे एक एक करके। सोप बेसिस आर बेटर इन टेस्ट, सोपी इन टच। अगर हाथ में आपके है तो ऐसा स्लिपरी, जैसे सोप स्लिपरी होता है तो ये स्लिपरी होता है। और टेस्ट करोगे, साबुन को टेस्ट किया ना। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो देखिए, एसिडिक जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? और मेटलिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर, बेस नहीं होते, बेसिक इन नेचर। लेकिन अगर उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? वो बेस बन जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इतने सारे बेसिस हैं यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट आर एल्कलीज? वाटर सॉल्युबल बेसिस। ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं उनको हम लोग एल्कली कहते हैं। अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। एल्कली कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये जो है एल्कलीज है। एल्कलीज मतलब अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा। और ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NaOH, ठीक है। एल्कली मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनेंगे? ऑक्साइड। ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, उनको बोलते हैं एल्कलीज, जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। एक यहाँ पे हम लोग सेइंग बोलते हैं ना, ऑल एल्कलीज आर बेस। एल्कलीज किसको बोलते हैं? मेटल्स को। जैसे सोडियम, पोटेशियम, दे आर एल्कलीज। उनका नेचर कैसा है? दे आर एल्कलाइन। नेचर क्या है? एल्कलाइन। ये तो इंग्लिश लैंग्वेज है ना। आप उसको एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं तो एल्कलाइन, ऐसा नाउन यूज करोगे तो एल्कली। ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, याद रखना। व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? जब उनको वाटर में डिसॉल्व करोगे दे प्रोड्यूस OH माइनस आयन। तो बेसिस भी एसिड की तरह दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन, दोज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो वेरी रिएक्टिव मेटल्स है समझ लो, उनके ऑक्साइड हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। वीक बेस में जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेसिस है ना। ये आपको याद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड, एज एंटासिड यूज करते हैं क्योंकि वीक है ना, इसीलिए। चलो, बाय एंड लार्ज प्रॉपर्टीज दे आर बिटर, soapy in touch, turns red litmus paper blue, conducts electricity when dissolved in water। अगर वाटर नहीं रहेगा तो ये अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते, ठीक है। वाटर के एब्सेंस में ये अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस। वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दे शो दे आर कंडक्ट electricity, good conductor of electricity. Metals, base reacts with metals to produce hydrogen gas. Some metals, सबके साथ में नहीं, only with very reactive metals. और न्यूट्रलाइजेशन तो होगा ही, बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक। तो बेस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाएगा, न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। ये तो जनरल प्रॉपर्टीज है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था यूजेस। सोप में यूज होता है, डिटर्जेंट्स में बेकिंग सोडा, सीमेंट बनाने में भी थोड़ा बहुत यूज होता है, फर्टिलाइजर्स, अमोनिया, एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फ्लोराइड टूथपेस्ट में, और यूज्ड इन द लेबोरेटरीज। सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन बनाने के काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है, एज एंटासिड जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था हमने। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। और फिर बेकिंग सोडा कुकिंग में यूज करते हैं हम लोग, एज एन एंटासिड भी यूज करते हैं, ऑल्सो इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? एसिड बेस के बारे में तो हमें पता है और टेस्ट भी हमने पढ़ लिया, लेकिन कोई एक ऐसा टेस्ट हमने अभी तक नहीं पढ़ा कि कौन से एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। उसके लिए क्या किया?
सोरेनसन 1909 में उन्हें एक स्केल बनाई नोन एज pH स्केल, जो किस पर वर्क करती है, ऑन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. So the value of pH is inversely proportional to concentration of H plus ion. ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ मेजर करता है बेसिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, एसिड तो है लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है कि वीक है वो भी बता देता है. पीएच वैल्यू में वैल्यूज 0 to 14 होती है. ठीक, न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए 7 रहेगा जैसे कि प्योर वाटर. ठीक है, और अगर लेस देन 7 है मतलब वो एसिडिक है, अगर मोर देन 7 है तो वो बेसिक है. ठीक है, हम लोग विजुअल से पहले देख लें. मैंने 3 इमेजेस यहाँ पर लगाए हुए हैं. बैटरी, सल्फ्यूरिक एसिड वेरी स्ट्रॉन्ग, पीएच वैल्यू 0. HCl जो स्टमक में बनता है 1. देखो ये राउंड फिगर में दिया है, हम लोग अभी एक्चुअल उसका कितना है पॉइंट्स में भी पढ़ लेंगे. लेमन 2, विनेगर 3, टमाटो 4. कॉफी भी थोड़ी एसिडिक होती है और मिल्क भी थोड़ा सा एसिडिक होता है. प्योर वाटर 7 हो गया. ब्लड है थोड़ा सा बेसिक 8. फिर बेकिंग सोडा माइल्ड है ये, है ना. एंटासिड माइल्ड है ये, वीक है. ठीक है, सोप सॉल्यूशन, बीच और ड्रेन क्लीनर मतलब ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी स्ट्रॉन्ग. देखिए बैटरी एसिड हम लोग पढ़ चुके हैं, लेमन पढ़ चुके हैं, कॉफी पढ़ चुके हैं, ब्लड, बेकिंग, ये इसके सारे हो गए. हाँ, मैंने जानबूझकर इसको भी इंसर्ट कर लिया है कि कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको मिल जाए. सी वाटर पीएच वैल्यू 8. बेसिक. ब्लड का इसने दिया 7.4. एक्चुअल वैल्यू हम लोग देख लेंगे. हाँ, यस सर. कॉफी 5. बाकी कुछ नया तो नहीं है, सब वही है ना. अभी जो और डिटेल में हमारे पास है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड HCl 0, डाइल्यूट HCl 1, गैस्ट्रिक जूस 1.4, लेमन जूस 1.5, विनेगर 4, टमाटो जूस, कॉफी 5, सॉफ्ट ड्रिंक 6, मिल्क, प्योर वाटर 7. वापस चले. अब सलाइवा इट इज 7.4 बिफोर मील. फिर हम लोग खाना खाते हैं तो मतलब हम लोग खाने में हमारे अक्सर थोड़ा खट्टापन होता है ना, तो अब वो थोड़ा सा एसिडिक हो गया 5.8. ब्लड 7.4, टूथपेस्ट 8, बेकिंग सोडा 1.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो इनमें से कौन कौन से लर्न कर लोगे? डाइल्यूट HCl लर्न करिए, गैस्ट्रिक जूस लर्न कर लीजिए, कॉफी, मिल्क, प्योर वाटर तो अंडरस्टूड है, सलाइवा, ब्लड, टूथपेस्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लर्न कर लीजिए. इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, चेंज इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. आपको मालूम है कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड बन रहा है? HCl, जो कि हार्म नहीं करता, जनरली हार्म नहीं करता. लेकिन अगर आप खाली पेट है ना बहुत समय के लिए, तो एक्सेस HCl बन जाएगा. एक्सेस जो HCl बन जाएगा वो क्या करेगा? पेन एंड इरिटेशन, और कई बार ओवर ईटिंग की वजह से, इंडाइजेशन की वजह से भी होता है. तो ओवर ईटिंग भी नहीं करना है, खाली पेट भी नहीं रहना है. तो एक्स्ट्रा एसिड क्या करेगा? पेन इरिटेशन कर रहा है तो उसको रिमूव करना है. कैसे रिमूव करेंगे? एंटासिड यूज करके. व्हाट इज एंटासिड? अ माइल्ड बेस. तो माइल्ड बेस एसिड को रिएक्ट करके क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर लेगा. न्यूट्रलाइज करने से फिर हमें थोड़ा रिलीफ हो जाएगी.
तो एंटासिड मार्केट में बहुत सारे टाइप के हैं, आपने इनो का नाम सुना होगा, डाइजीन का नाम सुना होगा, ये बहुत कॉमन ब्रांड्स है, उसके अलावा बहुत सारे हैं मार्केट में। एक्सेस एसिड को वो स्टमक में न्यूट्रलाइज करेगा, जैसे न्यूट्रल हो जाएगा हमें रिलीफ मिल जाएगी। पीएच चेंज एंड द कॉज ऑफ टूथ डिके। खाने के बाद सलाइवा का पीएच वैल्यू चेंज हो जाता है, और जब भी आप कोई शुगरी सब्सटेंस, कोई मीठा चीज खाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, गार्गल तो करना ही है, मिनिमम। पेस्ट नहीं कर सकते, गार्गल तो करना ही। कितने बार पेस्ट करेंगे हम लोग, ब्रश करेंगे 2 बार ब्रश कर लो, एक सुबह एक शाम, है ना। लेकिन याद रखना, जितने बार खाओगे उतने बार गार्गल करना। और कंपल्सरी शुगर सब्सटेंस, जब भी आपने चॉकलेट खाया आपको गार्गल करना है, स्वीट खाया गार्गल करना। क्यों? क्योंकि जो शुगर रह जाएगा टूथ में, बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देता किसमें, एसिड्स। बैक्टीरिया जो है शुगर को किसमें कन्वर्ट करता है, एसिड्स में। और जब वो पीएच वैल्यू 5.5 के नीचे हो गया तो क्या होगा, वो एनेमल को डिसॉल्व कर, ये एसिड एनेमल को डिसॉल्व कर देगा। आपको मालूम है कि आपके बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है एनेमल, हार्डेस्ट। वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन एसिड में डिसॉल्व हो जाता है। तो जब एसिड का पीएच वैल्यू 5.5 के नीचे गिरेगा, एनेमल डिसॉल्व हो जाएगा, और वहां पर क्या आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैविटी। कैविटी, छोटी सी एक कैविटी। और एक बार अगर कैविटी हो गई, देखिए ये इतना स्लो प्रोसेस है, हमको पता ही नहीं चलता। ठीक, हमें पता ही नहीं चलता। वैसे भी हम लोग मुंह जो है बिल्कुल डेली डेली देखते तो है नहीं, दिखता तो रहता नहीं है ना। तो स्लोली एंड स्टडीली 1 साल 2 साल 3 साल में एक बड़ी सी कैविटी आपको दिखेगी, या फिर कभी आपको इन्फ्लेमेशन होगा, पेन होगा। ठीक, तो ये छोटा सा क्या हो गया, कैविटी हो गया, फिर वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चल गया, डेंटाइन तक, सेकेंड लेयर, और अंदर चला गया, पल्प तक चला गया, रूट तक, फिर पेन स्टार्ट हो जाएगा। जब पेन स्टार्ट होगा तब आपको रियलाइज होगा, अरे ये तो गया, है ना, पता भी नहीं चला। तो अभी से 2 बार ब्रश करना है, और जितने बार खाएंगे गार्गल करना है, और कंपल्सरी शुगरी सब्सटेंस खाने के बाद तो गार्गल करना ही है। Plants and animals both are sensitive to pH change. तो हम लोग जो है वो 7 pH के क्लोज, थोड़ा एसिडिक थोड़ा बेसिक चल जाएगा। तो प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन क्लोज टू 7। 2 एसिडिक 2 बेसिक में ग्रोथ जो है वो हैम्पर होगी, अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, अच्छी फसल नहीं होगी। ठीक है, फिर हम सॉइल टेस्टिंग कराएंगे। सॉइल टेस्टिंग में फिर वो लैब वाले एग्रीकल्चर कॉलेज बताएंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है, उसको न्यूट्रलाइज करने का रास्ता भी बता देंगे। मान लीजिए 2 एसिडिक है तो हम उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंस जैसे कि क्विकलाइम डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे, तब असल अच्छी फसल होगी। और कभी कभी जो है एसिड रेन हो जाता है, एसिड रेन होने से एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे, है ना। ज्यादा ही पीएच वैल्यू डिक्रीज हो गया तो सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे। तो पीएच ऑफ रेन वाटर 5.6 से कम हो जाए उसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। वो लेक में गिर गई तो उसका जो है पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, एक्वेटिक एनिमल्स का जीना मुश्किल हो जाएगा और वो मर भी सकते हैं। ठीक है, एसिडिक हो गया तो क्या करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो एक बेस यूज करें, हम बेस उसमें डालेंगे ताकि न्यूट्रल हो जाए। तो जो लेक पे जो लोग ठेका लेते हैं, जिनके खुद के जो लेक्स हैं, उसको बराबर मॉनिटर करते रहते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हनी बी क्या इंजेक्ट करती है, एसिड।
कौन सा एसिड? फॉर्मिक फॉर्मिक एसिड। याद रखना, हनी बी एसिड इंजेक्ट कर रही है, एसिड इंजेक्ट कर रही तो उसको आप न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे? वाइल्ड बेस लगाएंगे, उससे रिलीफ होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वास्प जो है वो क्या इंजेक्ट करता है? एल्कलाइन लिक्विड, एसिड नहीं, बेस, एल्कलाइन लिक्विड। तो अगर ये एल्कलाइन अगर है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? एसिड चाहिए, माइल्ड एसिड। यस ये याद रखना, माइल्ड एसिड लाइक विनेगर। अगर एंट ने स्टिंग किया है, ठीक है, तो उसने क्या इंजेक्ट कर दिया? मिथनोइक एसिड। और अगर कोई नेटल प्लांट का जो स्टिंग लग गया वो क्या इंजेक्ट कर देता है? मिथनोइक एसिड। तो इन दोनों केसेस में एसिड इंजेक्ट किया तो हमें क्या रब करना है? वाइल्ड बेस। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसने काटा है। यस तो उससे ये रहेगा कि उसने एसिड इंजेक्ट किया कि बेस इंजेक्ट किया। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसका उल्टा यूज करना पड़ेगा। याद रहेगा, ये सब एमसीक्यूज में आ सकता है। यस नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट। क्या है ये? न्यूट्रल सॉल्ट है, ना एसिड ना बेस। लेबोरेटरी में हम कैसे बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, ये NaCl बन गया। कॉमनली कैसे ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम द सी वाटर। मेजर कंटेंट है कॉमन सॉल्ट। कैसे ऑब्टेन करेंगे? इवेपोरेशन से। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। कभी ऐसा हुआ होगा, एंशिएंट कोई सी होगी, ओशन होगा, जो कहीं कट ऑफ हो गया और पूरा पानी इवेपोरेट हो गया थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो वो पूरा रॉक सॉल्ट, चट्टान जैसा पूरा है, उसको काट के उसको माइन करके भी सॉल्ट निकाला जाता है, उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। नीचे देखिए विजुअल में दिया हुआ। नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। ये कॉमन नेम याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम कास्टिक सोडा, केमिकल फॉर्मूला NaOH। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे वाटर ऐड करके तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। दिखने में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा रहता है, गोल गोल व्हाइट कलर का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों बोलते हैं? इसमें होता है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ हम इसको बोलते हैं एनहाइड्रिस, और उसका कॉमन नेम हो जाएगा सोडा ऐश। सोडा ऐश मींस Na2CO3। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तब हम उसको वॉशिंग सोडा बोलेंगे। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं? फैक्ट्री में इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। आपको मैं पूरा जो प्रोसेस है बता दे रहा हूं। क्या मिलाएंगे? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ब्राइन। और ब्राइन को हमने ऊपर से डाल दिया किसमें? अमोनिकल टावर। अमोनिकल टावर मतलब अमोनिया NH3। नीचे से अमोनिया गैस, ऊपर से ब्राइन, ये तीनों चीजें मिक्स होके, ठीक है, एक सब्सटेंस बन गया। उसको फिल्टर कर लेंगे। ठीक, क्या बन जाएगा रिएक्शन से? देखिए 3 चीजें मिक्स कर दी आपने। सबसे पहले मिक्स किया आपने सोडियम क्लोराइड और वाटर, इसके मिक्सचर को बोलते हैं ब्राइन। ब्राइन को आपने थर्ड कंपोनेंट अमोनिया के साथ में मिक्स कर दिया
और मिक्स करके फिर इस कंटेंट को ऊपर से गिराएंगे इन द टावर कॉल्ड कार्बनेटिंग टावर। कार्बनेटिंग टावर में आपने कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से पास की, ऊपर से आ रहा पूरा मिक्सचर, नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूरा मिक्स हो जाएगा और मिक्स होके दो कंपाउंड्स बनेंगे, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्या? अमोनियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। स्टार्टिंग कहां से कर रहे थे? सोडियम क्लोराइड, वाटर को मिलेंगे ब्राइन, ब्राइन अमोनिया के साइड में मिल गया तो अमोनिकल ब्राइन, अमोनिकल ब्राइन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिक्स करेंगे तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे आपके, क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड दो कंपोनेंट बनेंगे। ये जो अमोनियम क्लोराइड है इससे हम लोग अमोनिया निकाल लेंगे, अमोनिया निकाल के वापस यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट अभी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। फर्स्ट कंपोनेंट हमको क्या मिला प्रोडक्ट में? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम लोग क्या बना रहे थे? सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहे थे कि सोडियम कार्बोनेट बना रहे थे? हम लोग तो सोडियम कार्बोनेट बना रहे थे, हमें चाहिए था Na2CO3 और बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि बेकिंग सोडा बन गया। यस सर। बेकिंग सोडा बन गया। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेकिंग सोडा, उसमें तो डायरेक्ट ये बन गया, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए? कास्टिक सोडा। तो इसको क्या करोगे आप? हीट करोगे। हीट करने से क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा और आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। लेकिन ये क्या है? इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है नहीं। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप? इसको आप वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, वाटर में डिसॉल्व करके फिर से क्रिस्टलाइज करोगे तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O। ये बन गया आपका क्या? वॉशिंग सोडा। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन होता है, सॉल्युबल इन वाटर, एल्कलाइन है, एल्कलाइन है तो टर्न्स रेड लिक्विड पेपर ब्लू तो होगा ही। डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज, इसलिए इससे सोप बनाते हैं क्योंकि ये डर्ट ग्रीस को रिमूव कर सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। यूजेस, क्योंकि इसमें क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज हैं, हम इससे सोप बना सकते हैं। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ग्लास, सोप, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है और बोराक्स एक केमिकल है उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा के बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेकिंग सोडा। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। कहाँ यूज होता है? किचन में भी यूज होता है, माइल्ड बेस है तो फास्ट कुकिंग के लिए भी यूज होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में तो हमें पहले ही मिल गया था, स्टार्टिंग से देखना। NaCl और वाटर के मिक्सचर को बोलेंगे ब्राइन, ब्राइन को अमोनिया के साथ में मिक्स कर दिया, अमोनिकल ब्राइन, अमोनिकल ब्राइन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिक्स करेंगे तो हमें दो चीज मिलेगा, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि हमें चाहिए था और दूसरा अमोनियम क्लोराइड। ये हमें नहीं चाहिए, ये अमोनिया रिकवरी टैंक से अमोनिया निकालते रहेंगे। तो आपने देखा सोडियम बाइकार्बोनेट आपको डायरेक्ट मिल गया इस प्रोसेस से, इसका नाम है सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस से सबसे पहले क्या बनेगा? बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को जब आप हीट करोगे वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, आप उसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो विथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ में आ जाएगा, ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा। और अदरवाइज अगर आपको बेकिंग सोडा चाहिए था तो आपको पहले ही मिल चुका है। प्रॉपर्टीज, वाइट क्रिस्टलाइन है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता है, नॉन करोसिव, माइल्ड, जब हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा था ना वॉशिंग सोडा बनाने के लिए बेकिंग सोडा को हीट करोगे
तो डिकम्पोज होके सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसको रिक्रिस्टलाइज करके आप वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। Yes. तो हीट नहीं करना है, हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। यूजेस एंटासिड। एंटासिड क्यों? क्योंकि एक माइल्ड बेस है, बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। बेकिंग पाउडर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड मिलाने से बेकिंग पाउडर बनेगा। ये हम जो पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड मिलाकर बनेगा बेकिंग पाउडर। अब क्वेश्चन ये है कि टार्टरिक एसिड क्यों मिलाते हैं? कि जब आपको मालूम है, जब हीट करते हैं, देखो हमने हीट किया था ना, बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो वॉशिंग सोडा बनेगा, और वॉशिंग सोडा का टेस्ट कैसा रहेगा? बिटर। केक उससे बिटर हो जाएगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग टार्टरिक एसिड मिलाते हैं ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर दें और उसका टेस्ट न्यूट्रल हो जाए। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आपको याद होगा रिएक्शन हमने पढ़ा था, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड्स जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सॉल्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और यही तो बेसिक हमें चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर में, फायर को पुट ऑफ करने के लिए। तो जो सब्सटेंस जिसमें आग लगी है, हम उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म हो जाता है जो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है और आग बुझ जाती है। हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड को अलग कंटेनर में और बेकिंग सोडा को अलग कंटेनर में रखा हुआ है। जब यूज करना होता तो हम इसको बहुत जम के स्ट्राइक करते हैं किसी चीज से, कैप को। तो इससे क्या होता है, ये जो यहाँ पर एक जो कंटेनर है ना, ये टूट जाता तो ये दोनों मिक्सचर मिक्स हो जाते हैं, कांटेक्ट में आते हैं और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अभी ये दोनों अलग अलग हैं, अभी रिएक्शन नहीं चल रहा। जब हमको जरूरत पड़ेगी तब हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए किसी भी चीज को, मजबूत चीज को इसके ऊपर मारोगे तो ये इसका एक आउटर लेयर जो है ये टूट जाएगा। समझ लीजिए कांच का है, ये टूट जाएगा, दोनों लिक्विड मिक्स हो जाएंगे, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगेगी। क्या बन गया? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 chemical formula, also known as chloride of lime. क्लोराइड ऑफ लाइम इसलिए क्योंकि लाइम में ही तो क्लोरीन मिला रहे। बनाते कैसे हैं? क्या लिया आपने? स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाउडर्ड फॉर्म में, उसके ऊपर क्लोरीन स्प्रे कर देंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर जो है मार्केट में इस तरह से मिलता है। बनाते कैसे हैं ध्यान से देख लो, ये पूरा उसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड है। इसमें ऊपर से हमने क्या डाल दिया? स्लेक्ट लाइम, जो कि ऊपर से धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है, ऐसा बना है कि वो ऊपर से नीचे जाएगा। और इसमें लगी है ये ब्लेड्स, तो ये ब्लेड जो है ना ऐसी गोल गोल घूम रही है। तो ये क्या करेगी? स्लेक्ट लाइम जो ऊपर से नीचे जा रहा है इसको धीरे धीरे पाउडर फॉर्म में करती जाएगी। ये कटते जाएगा नीचे पहुंचते पहुंचते, और नीचे से हमने क्या पास किया? क्लोरीन गैस। गैस ऊपर जाएगी और ये दोनों बहुत अच्छे से मिक्स होगी, और मिक्स होके ये ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है, नहीं तो इससे क्लोरीन गैस उड़ जाएगी और आपके पास पीछे वापस वही बचेगा, स्लेक्ट लाइम। क्योंकि इसमें आपने क्लोरीन डाला है, इसमें है स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, और ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस।
ब्लीचिंग पाउडर को एसिड के साथ में रिएक्ट करोगे तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। ये है उसका रिएक्शन। यूजेस टू ब्लीच कॉटन, ठीक है। वुड पल्प कॉटन जब नया बनता है तो बिल्कुल ब्राइट वाइट नहीं होता Yes. है ना, बिल्कुल सफेद चाहिए ताकि वो दिखने में अच्छा लगे और बिके, उसके लिए हम उसको ब्लीच करते हैं और ड्रिंकिंग वाटर में मिलाया जाता है ताकि जर्म्स किल हो जाए। क्लोरोफॉर्म बनाने के काम आता है। अनश्रिंकेबल वुल बनाने के काम आता है। ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। किससे बनाया? कैल्शियम सल्फेट दैट इज जिप्सम, और उसके साथ में क्या है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हेमी हाइड्रेट, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। सो व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला भी लिखा है। नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा? क्योंकि पहली बार पेरिस में बनाया था और पेरिस में जिप्सम बहुत मिलता है, तो पहली बार पेरिस में जिप्सम को हीट करके हमने बनाया था। जिप्सम आपको मालूम है केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2, इसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और जब आप जिप्सम को हीट करोगे एट 100 डिग्रीज ओनली, याद रखना 100 डिग्रीज, 100 डिग्रीज से ज्यादा नहीं, 100 डिग्री से ज्यादा हीट करोगे तो पूरे 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। आपको क्या करना है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, आपको उसको हीट करना है जस्ट 100 डिग्रीज। इस पे क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचेगा और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उड़ जाएगा। और आप सोचोगे 1.5 मॉलिक्यूल क्यों उड़ रहा है? बेसिकली हमने लिया था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसके साथ में ये 4 मॉलिक्यूल्स वाटर के हो गए। इसमें कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स में 1 मॉलिक्यूल वाटर है। 2 मॉलिक्यूल्स में 1 मॉलिक्यूल, तो 1 में हाफ मॉलिक्यूल प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 4 मॉलिक्यूल्स है ना, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उड़ जाएगा और 1 मॉलिक्यूल बचेगा। Yes. और 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ मॉलिक्यूल। अब ये इतना कॉमन प्रोडक्ट है, व्हाइट पाउडर है, सेट्स इनटू अ हार्ड मास व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, ठीक है। इट शुड बी स्टोर्ड इन वाटरप्रूफ कंटेनर। क्यों? मॉइस्चर मिला तो ये फिर जिप्सम बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इस तरह के पैकेट में आता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। आपने देखा होगा कि सीलिंग के जो सुंदर सुंदर डिजाइन है वो इससे बनाई जाती है। Also, POP is used for पुट्टी। असल में जो पुट्टी, जो सीमेंट बेस्ड पुट्टी हम लोग जो अभी यूज करते हैं वो सीमेंट बेस्ड पुट्टी है। तो सीमेंट बेस्ड पुट्टी में सीमेंट प्लस POP मिलाया जाता है। फिर बोन्स को मेंड करने के लिए प्लास्टर बनाने के भी काम आता है। टीथ मोल्ड्स, आपको दांत अगर नकली दांत बनाने हैं तो नकली दांत कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर फिट करके बनाएंगे, तो ये मोल्ड चाहिए ना, ये मोल्ड भी बनाने के काम आता है। उसके अलावा स्टैचूज बनाने के काम आता है। इट इज यूज्ड इन सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, डेकोरेटिव मटेरियल, फायर प्रूफ मटेरियल। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वेरी वेरी हाई। तो फायर प्रूफ मटेरियल, फायर ब्रिक्स बनानी है तो इसकी बनाएंगे, ठीक है। लैब में काम आएगा। और मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, जैसे हमने आपको बोला पुट्टी, घर में पुट्टी जो करते हैं। कॉपर सल्फेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 5। सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा कितने? 10। जिप्सम 2। प्लास्टर ऑफ पेरिस 0.5, हाफ मॉलिक्यूल। और आयरन सल्फेट में 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ठीक है।